ठीक है, अब डिस्कस करते हैं फिर ओव्यूल के बारे में। तो देखो ओव्यूल क्या है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर यही वाला डायग्राम दिया है। और एक्चुअली जो हमारे पास ओव्यूल होते हैं ना उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हाँ जी, मेरे बी और सी डायग्राम नहीं समझ में आया। बी और सी डायग्राम नहीं समझ आया। देखो बी और सी डायग्राम में कुछ भी नहीं है। देखो क्या नाम मंजोत, जो बी डायग्राम है वो हमें ये बता रहा है कि ये हमारे पास किसका फ्लावर है, पेपेवर का फ्लावर है। तो देखो यहाँ पे आप ये आपको नजर आ रहा है कि हमें इस पूरे फ्लावर में ना ओनली यही वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। अब हमें लगा कि इसके अंदर ओनली सिंगल पिस्टल ही होगा, लेकिन हमें डाउट था कि सच्चे में क्या सिंगल ही पिस्टल है। तो जब मैंने इसको ऐसे कट करके देखा ना, तो मुझे फिर पता चला कि यहाँ पे आपकी बहुत सारी ओवरीज प्रेजेंट है। लेकिन वो ओवरी क्या हो गई, सारी की सारी आपकी फ्यूज हो गई है आपस में। रुको एक मिनट, अच्छा मैं आपको उसका टीएस का फिर आपको समझ आ जाएगा, आपको समझ नहीं आ रहा है। जो आपका वो पेपेवर है ना, आप देखो यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये उसका फ्लावर होता है, देखो ये फ्लावर है। तो जो आपको ये ग्रीन वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये हमारे पास देखो ये इसकी ओवरी है। और ये जो बहुत सारे आपको ऐसे रिजेस नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या, दीज आर द स्टिग्मा। तो देखो अब मुझे यहाँ पे ये फाइंड करना था कि जो मेरा पेपेवर है इसमें सीरियसली पक्का एक ही ओवरी होती है। देखो ये वाली, ये हमारे पास ओवरी है। तो मैंने जब इस ओवरी को मैंने कट करके देखा ना, तो देखो मुझे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो आप देख पा रहे हो। तो जो हम ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पे ये नजर आ रही है, ये वाला स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी ओवरीज हैं। तो मुझे जब मैंने इसको अंदर से ऑब्जर्व किया, बाहर से देखने में मुझे एक ही नजर आ रहा था, लेकिन जब मैंने कट करके देखा मुझे तब पता चला कि एक्चुअल में यहाँ पे एक ओवरी नहीं है, आपके पास मल्टीपल ओवरीज हैं। बट ओवरी सारी क्या हो गई, देखो आपस में फ्यूज हो गई हैं। फ्यूज होने की वजह से मुझे वो स्ट्रक्चर ओनली यहाँ पे ओनली सिंगल अपीयर हो रहा है। तो जहां पे हमारे पास ओवरी फ्यूज हो जाती है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिनकार्पस। ये शायद आपका देखो उसी का डायग्राम है, पेपेवर का आई थिंक। एक मिनट मुझे इसको ओपन करने दो। देखो यहाँ पे भी एक्चुअली हमारे पास ना कुछ सिनकार्पस ओवरी ही है। एक मिनट, हाँ देखो बिल्कुल, आप ये वाला देखो, फ्लावर कोई और है बट कोई ना, आप इससे समझ जाओगे। देखो अब जो हमारे पास इधर देखो, जो ये फ्लावर है, देखो इधर फ्लावर था, हमें उसके अंदर ओनली सिंगल ओवरी ही नजर आ रही थी। देखो अगर आप देख पा रहे हो, देखो ये इसके अंदर क्या है, देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारे पास ये ओवरी है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको, देखो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, तो ये पोर्शन है देखो यहाँ पे। जब मैंने इसको बाहर निकाला तो देखो ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। अब जब इस ओवरी को मैंने कट करके देखा, तो ये देखो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर नजर आता है देखो इसके अंदर। तो जो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी ही ओवरीज हैं। बट ओवरीज आपस में क्या हो गई है, फ्यूज हो गई है। तो ये स्ट्रक्चर देखो मुझे बाहर से देखने में पता नहीं चल रहा था, जब मैंने इसको कट करके देखा मुझे तब पता चला कि यहाँ पे एक से ज्यादा ओवरी प्रेजेंट है, लेकिन वो आपस में फ्यूज हो गई है। तो इसीलिए वहां पे आपके पास वो पेपेवर का एग्जांपल दिया है, जिसमें वो हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास ओवरी है तो फ्यूज, लेकिन हमें वो अपीयर नहीं हो रही है वहां पे। अपीयर हमें वहां पे वो सिंगल ही हो रही है। तो सिंगल ओवरी नहीं है, लेकिन क्या है, मल्टीपल ओवरी है।
लेकिन ओवरी कैसे है आपके पास, फ्यूज्ड फॉर्म में है। जैसे आप यहाँ पे अगर देख पाओ, एक्चुअली ये हमारे पास पी का ही है। तो रुको, मुझे इसका आपका गाइनोशियम, ये देखो, अब आप देखो, अब ये वाला देखो, अगर आप देखो, ये हमारे पास पी का फ्लावर है। आई होप आपने को पी का फ्लावर सबने देखा होगा। देखो ऐसे ही होता है कुछ पी का फ्लावर हमारे पास। तो देखो ये हमारे पास पी का, देखो ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल है, और ये हमारे पास ओवरी है। तो जब मैंने इस ओवरी को देखो, मैंने कट करके देखा, मुझे इस ये नजर आ रहा है। तो ओवरी के अंदर मतलब जो हमारे पास जो क्या है, जो पी प्लांट है उसके अंदर भी तो एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे सीड हमें मिलते हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा ओवरी प्रेजेंट है। लेकिन देखने में हमें वो ओनली वन ही नजर आता है। हमें लगता है कि ओनली सिंगल है, बट सिंगल नहीं होता, आपके पास क्या होता है, मल्टीपल होता है। आप इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो इसके अलावा कि आपके पास एपोकार्पस और सिनकार्पस का मतलब क्या होता है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा मंजोत क्लियर हो गया होगा। डाउट है मैम थोड़ा बहुत। डाउट है? हाँ जी मैम। एक मिनट रुको। अच्छा, अब एक्चुअली अब मेरे पास, अब यहाँ पे मैं कैसे बताऊं, अब मेरे पास तो फ्लावर भी नहीं है। अगर अगर आप फिजिकली होते तो मैं आपको इजिली एक्सप्लेन कर पाती। अच्छा ये देखो, आपको यहाँ पे ये वाला फ्लावर है जिसका नाम है एडाथोडा, ठीक है। अब देखो मैंने इस फ्लावर से इसका ये फीमेल वाला पार्ट निकाल दिया, स्टिग्मा स्टेम एंड ओवरी। आप मुझे बताइए, आपको यहाँ पे ये सिंगल ओवरी नजर आ रही है? सिंगल ओवरी नजर आ रही है? हाँ जी मैम। लेकिन देखो जब मैंने इस ओवरी को कट करके देखा, ऐसे कट किया, तो मुझे यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, टीएस ओवरी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे सीड है इसके अंदर, ओव्यूल 1 2 3 4 नजर आ रहा है आपको? सिंगल ओवर ही है ना ये तो। ओवरी हमारे पास सिंगल है, लेकिन इसके पास क्या है, सीड हमारे पास क्या, मतलब ओव्यूल क्या है, मल्टीपल ओव्यूल प्रेजेंट है। हाँ जी मैम। तो मल्टीपल ओव्यूल से हमें ये चीज पता चलती है कि जो ये ओवरी है, पहले यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ओवरी थी, लेकिन बाद में वो आपकी फ्यूज हो गई है, और फ्यूज होने पे उन्होंने यहाँ पे ओनली सिंगल ओवरी बनाई है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट है हमारे पास। तो जहां पर इसका मतलब क्या है कि ये ओवरी कभी ना कभी सिंगल तो जरूर थी, बाद में इन्होंने आप पे फ्यूज होके ओनली सिंगल स्ट्रक्चर बना दिया। जो ओव्यूल है ना, जो लाइन मैंने आपको पहले बताई थी कि जो हमारी ओवरी है, वो आपका एक सिंगल सीड भी कंटेन कर सकती है, मतलब सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, और आपके पास मल्टीपल ओव्यूल भी हो सकते हैं। तो जो मेरे पास मल्टीपल ओव्यूल है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक ओवरी के अंदर ओनली सिंगल सीड प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि मोस्टली हमारी ओवरी क्या होती है, वो होती है हमारे पास एपोकार्पस, कि फ्री है हमारे पास, फ्री। लेकिन अगर एक सिंगल ओवरी के अंदर हमें एक से ज्यादा ओव्यूल मिलते हैं, तो इसका मतलब सिंपल सी भाषा में यही है कि एक टाइम पे जो हमारे पास ये जो ओवरी है, कभी ये एक से ज्यादा प्रेजेंट थी, बट टाइम के साथ ये फ्यूज हो गए, एंड फ्यूज होने पे उन्होंने एक सिंगल स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन हर एक ओवरी के पास अपना ओव्यूल था। अब जो वो ओव्यूल है, वो एक ही ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। एक ओवरी में ही बहुत सारे ओव्यूल आ गए हमारे पास। तो ये हमें किससे पता चलता है कि ओवरी हमारे पास फ्यूज होकर उन्होंने एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाया है, या वो है ही फ्री? जब हम उसका टीएस सेक्शन कट करते हैं, जब हम उसका टीएस कट करते हैं, तभी हमें नजर आता है यहाँ पे ये ओव्यूल जो आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4। तो इतने ज्यादा यहाँ पे ओव्यूल है। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो ये ओवरी है, मतलब वो आपकी एक से ज्यादा प्रेजेंट थी। समझ आया मनजोत आपको? तो मैम बेसिकली एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। हाँ जी, बेसिकली वन ही होता है, ऐसे वन ही होता है, लेकिन क्या है, फ्यूज जब हमारे पास ओवरी हो जाती है, तो उसमें एक से ज्यादा सीड आ जाते हैं फिर। लेकिन हम क्या कहते हैं कि ओवरी क्या हो गई, फ्यूज हो गई है। समझ आया आपको? तो मैम अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर लिखेंगे इसका? किसका मतलब? मतलब पूछा जाएगा एक ओवरी में कितने ओव्यूल होते हैं। हाँ, तो वन भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं। मैम मैनी तो तब होगा ना अगर फ्यूज हुए होंगे। हाँ, तो वही ना, उसके लिए तो हमने टर्म डिफाइन कर दी ना, कि अगर हमारे पास ओवरी फ्यूज्ड है,
तो हमारे पास वो ओवरी कैसे सिनकार्पस है। अगर ओवरी तो मैम अगर फ्री है तो हम बोल देते हैं एपोकार्पस है। तो मैम अगर फ्यूज होगी तभी वहां पे एक से ज्यादा ओव्यूल हाँ होंगे ना, बिल्कुल, नहीं तो एक अगर ही होगा। हमारे पास ओवरी फ्यूज है तभी एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे। अगर हमारे पास ओवरी फ्री कंडीशन में है तो फ्री कंडीशन में हमेशा एक सिंगल ओवरी के अंदर एक सिंगल सीड ही प्रेजेंट होगा। हाँ जी मैम। समझ आ गया आप या अभी भी समझ नहीं आया है? आ गया मैम। चलो ठीक है जी फिर, एक मिनट। जैसे देखो आप ये वाला स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, देखो ये हमारे पास कोई एक सिंगल ओवरी है। जब मैंने कट करके देखा तो देखो मुझे यहाँ पे ओवरी ओनली सिंगल है, देखो कितने ओव्यूल है, 1 2 3 4 5, कितने सारे ओव्यूल मुझे नजर आ रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये ओवरी आपकी फ्यूज्ड है। ठीक है, समझ आ गया ना? अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर करें फिर। मैं वो सेकंड वाले भी बता दो डायग्राम। इसमें तो साफ साफ हमें दिख रहा है, देखो ये सारे के सारे क्या है, ये सिंगल सिंगल कार्पल है। ये 1 कार्पल 2 कार्पल 3 कार्पल 4 कार्पल, इसमें तो सारे फ्री कंडीशन में है। इसमें तो देखो आपको देख के पता नहीं चल रहा था, इसमें तो आपको देख के पता चल रहा है। जो आप ये ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये सारे के सारे ही कार्पल्स हैं। सिंगल सिंगल देखो कितने सारे कार्पल है, 1 2 3 4, और सारे फ्री कंडीशन में, तभी तो आप इनको देख के काउंट कर पा रहे हो ना, 1 2 3 4 5 से कितने सारे हैं। तो बहुत सारे कार्पल है, नाम दे दिया मल्टी कार्पल। सारे के सारे फ्री हैं तभी आप देख पा रहे हो, तो नाम दे दिया एपोकार्पस। समझ आ गया आपको? मैम ये कार्पल कैसे है मतलब? ये कार्पल ये है, इसका ये बेसल पोर्शन, ये इसका ओवरी है, यहाँ पे ये स्टाइल है और आगे वाला स्टिग्मा है। लगता तो है नहीं मैम इमेज। नहीं, आपको क्या लगता है कि सारे के सारे स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी इसी तरीके से आपको नजर आएंगे? नहीं मैम, जो ये डायग्राम है इसमें तो पता नहीं लग रहा ऐसे। वही मैं कह रही हूँ कि ऐसे पता नहीं चलेगा, जब आप फिजिकली देखोगे ना और आप इसको ऑब्जर्व करोगे तब आपको नजर आएगा। ऐसे मतलब यहाँ पे डायग्राम से जस्ट आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हो उन सारी चीजों को। कार्पल का स्ट्रक्चर मैम ऐसा होता है वैसे, कैसा? जैसा हम सी डायग्राम में है? नहीं नहीं, मोस्टली वैसे नहीं होता। कार्पल जैसे मैंने आपको बताया ना, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, उसी तरीके से होता है। तो मैं गलत नहीं है ये डायग्राम? नहीं, गलत क्यों है? जो हमारे पास जो कार्पल जो है वो सबका सेम थोड़ा होगा। सबका कार्पल डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब किसी किसी की शेप डिफरेंट हो सकती है। ऐसे नहीं कि आपको सेम ही शेप मिलने वाली है सारे के सारे फ्लावर में। जब हमारे पास वैरायटीज है ना, क्या बोलते हैं, फ्लावर की, तो उनका जो कार्पल है, उनके जो एंथर है, उसमें भी डिफरेंस होता है। आप कभी देखना, आप आप एक काम करना, आज आप पार्क में जाना कहीं पे, और आप जस्ट उनकी ओनली एंथर स्टडी करना। अगर आपको सारे के सारे फ्लावर के एंथर मिल जाएंगे ना, तो आप देख लेना, सेम कभी भी नहीं होते हैं। हर एक फ्लावर के एंथर भी डिफरेंट होते हैं। ऐसा मत सोचना आप कभी कि आपको सारे फ्लावर के एंथर, सारे फ्लावर का आपको स्टिग्मा आपको सेम ही नजर आएगा। वहां पे वेरिएशन जरूर होती है। ठीक है? तो मैम कुछ भी उठा के पूछ लेंगे वो? कुछ भी उठा के पूछ लेंगे मतलब? मतलब हम पेपर में आ गया अगर ऐसा ही कुछ और डायग्राम तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एनसीईआरटी से बाहर तो कभी भी नहीं आएगा। जो आपके एनसीईआरटी में वही चीज पूछी जाएगी, आपको बाकी चीजें वो क्यों पूछेंगे? जो आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपसे कुछ भी। मैम ये लगता तो है नहीं मैम कार्पल। अब आपको नहीं लग रहा है, मैं आपको कैसे लगाऊं फिर? मुझे आप ये इस चीज को ये बताओ आप। अब मेरे पास अब हो तो होने की, मैं आपको कोई एक फ्लावर दूं, ये देखो आप, रुको रुक जाओ एक मिनट। ये देखो, आपको ये नजर आ रहा है? एक तो ये जूम नहीं हो रहा है यहाँ पे। वही कह रही हूँ, आप स्टडी करो, आप नेचर में जाओ, देखो उसको, ये देखो आप,
क्यों नजर नहीं आ रहा आपको? देखो ये आगे वाला पोर्शन देखो, ये इसका स्टिग्मा है, ये इसका इसका ये लॉन्ग ट्यूब स्टाइल है और ये फिर इसकी ओवरी है। नजर आ रहा है या अभी भी नजर नहीं आ रहा है? मैम यहाँ पे तो मैम दिखाया हुआ, वहां पे तो ऑल ही गई ना, यहाँ पे एड दिखाया व्यू स्टिग्मा। तो वही कह रहे हैं कि वो तो फोटो है ना, फोटो सारे सारे डायग्राम उसमें रियल थोड़ा होते हैं, वो कुछ बनाए होते हैं आपके। देखो ये पोर्शन स्टिग्मा है, देखो ये फिर लॉन्ग ट्यूब स्टाइल है और ये बेसल पोर्शन ओवरी है। तो आपको ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने ज्यादा यहाँ पे देखो आपके कार्पल है, 1 2 3, इजिली आप काउंट करके बता सकते हो ना यहाँ पे, और सारे देख भी हाँ सकते हो कि जी। सारे आपकी फ्री कंडीशन में है। देखो 1 2 3 4 जितने भी हैं, नजर आ रहा है? हाँ जी मैम। आप क्लियर हो गए या अभी भी क्लियर नहीं है डायग्राम? मैम सही, मैम फ्यूज्ड है ये तो। फ्यूज कहाँ है? ये आपके पास ये फ्यूज है? नहीं मैम ये नहीं, बीच वाले की बात कर रहे हो ना? हाँ ये वाला पोर्शन फ्यूज्ड है मैम। फ्यूज का मतलब वो होता है कि जिसको आप देखकर बता ही नहीं सकते हो मंजोत। ये आपके सारे फ्री हैं, आप इजिली इनको काउंट कर सकते हो। आपके इनको देखकर नहीं बता सकते हो कि यहाँ पे आपके पास ये कितने कार्पल हैं। नहीं मैम अलग अलग नहीं होते हैं मैम ये? ये इजिली अलग अलग ही, अगर आप इनको निकालोगे ना, आप इजिली इनको सेपरेट कर सकते हो इजिली। हाँ जी मैम। जैसे आप देखो ये वाला देखो, यहाँ पे देखो, अब इस देखो ये इसका देखो, ये इसका कार्पल है इस केस में। देखो ये इसका स्टिग्मा है, लॉन्ग स्टाइल है और नीचे इसकी ओवरी होगी। तो सारे के सारे फ्लावर में आपको सेम स्टिग्मा नहीं मिलने वाला कि सेम जैसे हमने डायग्राम कर लिया आपको वैसे नजर आएगा। पर ये है क्या, देखो आप देखो यहाँ पे देखो आप कितने ज्यादा को आपको यहाँ पे अलग अलग नजर आ रहा है। देखो वेरिएशंस है। देखो ये इसका स्टिग्मा है, देखो ये लॉन्ग स्टाइल है और नीचे देखो ये इसकी ओवरी है। तो डिपेंड करता है फ्लावर टू फ्लावर। ऐसे नहीं कि आपको हर जगह आपको सेम ही पोर्शन नजर आएगा कि जैसा आपने बुक में देख लिया। बस ये है कि आपको भी उतने डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपको कौन सा भी पूरी फ्लावर की एनाटॉमी सब कुछ यही करना है। ठीक है, अब प्लीज हम हाँ जी मैम। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कर ले हम आगे। हाँ जी ठीक है, मैम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओव्यूल है। तो ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर। ठीक है, तो ये ओव्यूल जो है इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको भी बताया कि जो ये ओव्यूल है ओवरी के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। अब एक बार प्लीज इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो जो हमारे पास ये ओव्यूल का जो ये वाला पोर्शन है ये फ्यूनिकल है, ये हाइलम है, और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। आगे वाला डायग्राम से समझाती हूँ, ये उसके बाद आपको समझ आएगा। जो वो ओव्यूल है देखो, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, मान के चलो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये मेरे पास ये जो नीचे मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, मान के चलो ये ओवरी की वॉल है। ठीक है, ओवरी की वॉल से क्या चीज राइज होता है, अभी भी हमने डिस्कस किया था, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये किसका है? ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो जो हमारा ये ओव्यूल है वो इस ओवरी की वॉल के साथ फ्यूज है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जितना भी आप पोर्शन देखोगे सारा ओव्यूल है। अब उसके बाद जो हमारे प्लेसेंटा है इसके इसके यहाँ से क्या राइज होती है? एक लॉन्ग स्टॉक, जिसे कहते हैं फ्यूनिकल, और जिसे हम फ्यूनिकुलस भी कहते हैं। अब देखो जो मेरा ये ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल को मतलब इस ओव्यूल के बाहर 1 से लेके 2 तक क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ये नजर आ रही है आपको, ये कवरिंग बाहर वाली। इन कवरिंग को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट। और इन इंटेग्यूमेंट का काम क्या होता है? बाद में सीड कोट की फॉर्मेशन करना। अब ये सीड कोट क्या है? सिंपल सी बात है, आपने आपने ग्राम देखा होगा। ग्राम क्या होता है? चना। उसका सीड सबने देखा है, इस तरीके का होता है, थोड़ा हार्ट शेप का। तो जो मेरा सीड है उसके बाहर आप वो ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन देखते हो,
जो ब्लैक पोर्शन होता है ना, दिस इज सीड कोट। तो वो सीड कोट किससे बनता है? इस इंटेग्यूमेंट से बनता है। तो इंटेग्यूमेंट क्या है? देखो आउटर कवरिंग है। अब अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो, तो जो मेरे पास ये जो इंटेग्यूमेंट जो है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट, ये पूरा का पूरा देखो यहाँ पे, अगर मैं इस कवरिंग की बात देखो, ये इंटेग्यूमेंट देखो यहाँ पे आ रही है, बट इसको हाफ कवर कर रही है। देखो यहाँ से ये वाली सेकंड इंटेग्यूमेंट आई, ओनली कवर कर रही है, देखो हाफ कवर कर रही है। बीच में इसने छोटा सा यहाँ पे ना एक पोर छोड़ दिया है, एक स्मॉल ओपनिंग। तो जहां पे इंटेग्यूमेंट हमारे ओव्यूल में जो एब्सेंट होती है, उस रीजन को हम कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन। क्या कहते हैं? उस रीजन को हम कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन। अब उसके बाद क्या होता है, जो मेरा ओव्यूल के सबसे बाहर वाली मैंने बताया कि टू कवरिंग होती है, इसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट। उसके बाद ओव्यूल के अंदर ना मास होता है सेल का, मास ऑफ सेल, जो आप देख पा रहे हो उधर, मास ऑफ सेल। इस मास ऑफ सेल को कहते हैं न्यूसेलस। और इस न्यूसेलस के अंदर क्या होती है? बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। अब सोचो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, इसीलिए तो देखो जब हम आपका सीड खाते हैं तो सीड से हमें एनर्जी तो मिलती है। अब एनर्जी तो उसी से मिलेगी जिसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होगी। तो एनर्जी कहाँ पे है? इस न्यूसेलस के अंदर। और ये क्या है? मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। अब जो न्यूसेलस जो है, जहां पे मास ऑफ सेल है, यहीं पे ही दोबारा हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एमएमसी प्रेजेंट होते हैं। अब व्हाट इज एमएमसी? तो एमएमसी यहाँ पे है मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, जिनका नेचर क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? न्यूसेलस के अंदर। न्यूसेलस किसका पार्ट है? ओव्यूल का। तो यहाँ पे देखो, जो मेरा एमएमसी जो है कहाँ प्रेजेंट है? इस न्यूसेलस के अंदर। जब मेरा ये एमएमसी डिफरेंशिएट होता है और ये बाद में जाके जब मियोसिस करता है, तो किस चीज की फॉर्मेशन करता है? मेगास्पोर की फॉर्मेशन करता है। और मेगास्पोर का नेचर क्या हो गया? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो गई। मियोसिस क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन। तो ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ प्रेजेंट था? इधर, इस न्यूसेलस के अंदर। मियोसिस हुई, मेगास्पोर बना। और कितने मेगास्पोर बनते हैं? 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। अब ये भी हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि एक जब सिंगल सेल के अंदर मियोसिस होती है तो हमें वहां पे 4 सेल मिलता है। तो यहाँ पे भी हमें 4 मेगास्पोर ही मिल रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे पास ये जो 4 मेगास्पोर हमें मिलते हैं, इन 4 में से 3 की डेथ हो जाती है, 3 क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। ओनली 1 मेगास्पोर ही फंक्शन होता है। और जो आपका 1 मेगास्पोर जो बचता है, जो फंक्शनल है, वो बाद में जाके यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर देता है? एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन कर देता है। तो जो हमारा ये एम्ब्रोसैक है ना, जो इस ओव्यूल के अंदर, ये किससे बना है? मेगास्पोर से बना है। आगे मैं दोबारा आपको इसका मैकेनिज्म करवाऊंगी, ठीक है। अभी जस्ट आप इतना से सुन लो, देखो जो भी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने की, क्या क्या मैंने आपको बताया कि जो मेरा ओव्यूल है वो इस प्लेसेंटा के साथ, सॉरी ओव्यूल, हाँ, प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब सॉरी ओवरी के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक लॉन्ग स्टॉक अराइज होती है जिसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। और हमारे पास जो ये ओव्यूल है, उसके पास एक जंक्शन होता है, एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं हाइलम। तो हाइलम जो क्या है यहाँ पे, और बीच में फ्यूनिकल, और यहाँ पे कौन होता है? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा और हाइलम, उसके मिड वाला जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं फ्यूनिकल। उसके बाद हमारे पास जो ओव्यूल है, उसके बाहर एक प्रोडक्टिव कवरिंग होती है जिसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पे वो आपकी कवरिंग क्या होती है? एब्सेंट होती है, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन। उसके बाद वहां पे मास ऑफ सेल है जिसे न्यूसेलस कहते हैं। और न्यूसेलस के अंदर एमएमसी प्रेजेंट होते हैं, यही डिफरेंशिएट होके बाद में क्या बनाते हैं? एम्ब्रोसेक की फॉर्मेशन करते हैं। अब उसके बाद जो जहां पर मेरा ये माइक्रोपाइल रीजन है, उसके एकदम जो अपोजिट वाला एंड होता है ना, इसके एकदम अपोजिट वाला एंड, उस एंड को हम कहते हैं चैलेजल एंड। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चैलेजल एंड कहते हैं। और जो हमारा ये जो एम्ब्रोसेक जो बन रहा है, इसके अंदर ही एग की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है वो यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, देख लेते हैं, थ्योरी कर लेते हैं। ओव्यूल क्या है? देखो, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होता है, बट किसके थ्रू होता है? एक स्टॉक है, और उस स्टॉक का नाम क्या है? फ्यूनिकल है।
अब जो बॉडी जो है ओव्यूल की वो खुद ही इस फ्यूनिकल के साथ फ्यूज है, बट किस रीजन से? हाइलम से। जो बॉडी जो है ओव्यूल की वो फ्यूज है फ्यूनिकल के साथ, बट किस रीजन पे है? हाइलम रीजन पे। तो हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है? जंक्शन, किस किस के बीच का? ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का। तो हाइलम क्या क्या है? देखो ओव्यूल, हाइलम इधर है, ये पूरा का पूरा ओव्यूल है, तो ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के जंक्शन को कहते हैं हाइलम, और यहाँ पे हाइलम और प्लेसेंटा के बीच में जो जंक्शन होता है उसे कहते हैं फ्यूनिकल। तो यहाँ पे देखो क्या है, ईच ओव्यूल हैज वन, ईच ओव्यूल के पास क्या होता है? या तो वन और टू प्रोडक्टिव एनवल्प होते हैं, इसको कहते हैं इंटेग्यूमेंट। अब इंटेग्यूमेंट एनसर्कल करता है ओव्यूल को, एक्सेप्ट एट द टिप, टिप पे कवर नहीं करता है, जहां पे स्मॉल ओपनिंग रह जाती है, और उस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज। अब माइक्रोपाइल के एकदम जो अपोजिट वाला एंड होता है उसे कहते हैं चैलाजल एंड, और चैलाजा क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। बेसल पार्ट का मतलब क्या है? देखो कि जो हमारे पास जैसे ओवरी क्या होती है, ओवरी क्या बेसल पोर्शन है किसका? कार्पल का। उसी तरीके से जो हमारे पास जो ओव्यूल है उसका चैलाजा क्या होता है? बेसल पोर्शन होता है। अब देखो, एनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसेलस। इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या होता है? मास ऑफ सेल होता है जिसे कहते हैं न्यूसेलस। और जो सेल जो है न्यूसेलस के, उनके पास क्या होता है? अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल है, बहुत ज्यादा फूड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रोसैक, और एम्ब्रोसैक को ही कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो न्यूसेलस के अंदर ही एम्ब्रोसैक प्रेजेंट होता है। एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रोसैक formed from the megaspore through the reductional division। तो हमारे पास जो ये एम्ब्रोसैक जो बनता है वो किससे बनता है? एम्ब्रो मेगास्पोर से बनता है, और मेगास्पोर से भी कैसे बनता है? थ्रू द रिडक्शनल डिवीजन। अब बताइए, आपको ये ओव्यूल समझ आया? यस मैम। संदेश मंजूत, आपको समझ आया? यस मैम। ओके जी। तो हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हैं ओव्यूल के, कि ओव्यूल जो होते हैं, देखो अब ये देखो ओव्यूल भी क्या है, हर एक फ्लावर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देखो एक हमारे पास देखो ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ये सिरसिनोट्रोपस है, ये एनाट्रोपस है, ये हेमी एनाट्रोपस है, ये हमारे पास एम्फीट्रोपस, और ये हमारे पास कैम्पाइलोट्रोपस है। बट आपकी सिलेबस में ओनली हमारे पास यही वाला ओव्यूल है जिसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल, और मोस्टली फ्लावर के अंदर हमें ये एनाट्रोपस ओव्यूल ही मिलता है। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर देखो जो ये ओव्यूल जो मेंशन किया गया है, ये ओव्यूल भी कौन सा है? यही वाला है, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो देखो आप देख सकते हो, देखो ये माइक्रोबायल रीजन है, इसके अपोजिट में कौन सा पोल है? चैलाजल पोल। देखो ये हाइलम है, ये फ्यूनिकल है, ये इंटेग्यूमेंट है, और यहाँ पे कौन है? देखो ये हमारे पास क्या है? ये न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के अंदर कौन है? एम्ब्रोसैक प्रेजेंट होता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेगास्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरो मतलब मेगास्पोर, जेनेसिस मतलब सिंथेसाइज होना। अब मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, फिर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, अब आप अच्छी तरीके से देखो ये वाला स्ट्रक्चर समझ सकते हो। देखो ये हमारे पास देखो ओवरी की वॉल है, ये क्या है? ये प्लेसेंटा है, यहाँ पे ये स्टॉक, ये फ्यूनिकल है, और ये वाला जो जंक्शन है इसको बोलते हैं हाइलम। और देखो ये पूरा ओव्यूल आ गया, आप देख सकते हो। देखो ये हमारे पास दीज आर द इंटेग्यूमेंट, यहाँ पे ये वाला पोर्शन न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के अंदर मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? एमएमसी प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज एमएमसी? मेगास्पोर मदर सेल। नेचर क्या है इस न्यूसेलस का, एमएमसी का? डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे देखो जहां पे ये इंटेग्यूमेंट कवर नहीं कर रहा है उसे कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन, और इसके एकदम अपोजिट वाला वो है चैलाजल। तो आप देख सकते हो, देखो जो चैलाजल एंड है वही बेसल पोर्शन है ओव्यूल का, ये इसका बेस है। देखो बेसल पोर्शन को क्या बोलते हैं? चैलाजल एंड बोलते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, मेरे पास इस न्यूसेलस के अंदर कौन प्रेजेंट था? एमएमसी। क्या नेचर है? 2n मतलब डिप्लॉयड है। अब क्या हुआ, एक ओनली सिंगल एमएमसी मेरा क्या हुआ? डिफरेंशिएट हुआ, और वो यहाँ पे क्या कर रहा है? मियोसिस कर रहा है। तो अगर मेरे एमएमसी के अंदर मियोसिस हो रही है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर डिप्लॉयड में मियोसिस होती है तो हमें क्या मिलते हैं? हैप्लॉयड मिलता है।
और इस सिंगल सेल में जब मियोसिस हुई तो मुझे यहाँ पे कितने सेल मिले? 4 मिले। और ये था कौन? ये किसमें हुई थी मियोसिस? मेगास्पोर मदर सेल में। तो मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हुई तो मुझे यहाँ पे क्या मिला है? मेगास्पोर मिला है। अब कितने मेगास्पोर मिले? देखो 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 4। तो देखो ये सारे कहाँ मिल रहे हैं? यहीं पे डबल पोर है, 1 2 3 4। अब 4 मेगास्पोर मिले। अब इन 4 मेगास्पोर में क्या होता है? जो मेरे पास ये 3 मेगास्पोर है, ये मेरे क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली 1 ही बचता है, ओनली 1 ही फंक्शनल, ओनली 1 इज फंक्शनल। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और कि 4 मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 मिल रहा है। अब इसमें से कौन से डीजनरेट होंगे? तो जो मेरे चालाजन एंड को फेस करते हैं ना, ये सारे डीजनरेट हो जाएंगे। ओनली माइक्रोपाइल वाला एंड वाला, ओनली सिंगल मेगास्पोर बचने वाला है। तो सिंगल मेगास्पोर बचा। अब देखो जब माइटोसिस होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक सिंगल सेल के अंदर माइटोसिस होती है तो एक सेल मेरे दो बनाते हैं। अभी दो जब दोबारा डिवाइड करेंगे, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ठीक है। अब अगर ये आगे डिवाइड करता है, ये भी 2 और ये भी 2 और हमारे पास ये भी 2 और ये भी 2, मतलब इस तरीके से क्या होगा? डिवीजन होती है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक डिवीजन जब हुई मुझे 2 सेल मिल रहे हैं, सेकंड डिवीजन हो रही है 1 2 3 4, यहाँ मुझे 4 मिल रहे हैं, और जब थर्ड डिवीजन हुई तो मुझे यहाँ पे कितने मिल गए? 8 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसे ही हुआ, मेरा ओनली सिंगल मेगास्पोर यहाँ पे फंक्शनल रहा, तो वो बाद में जाके यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करता है? एम्ब्रियो सैक की। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल होते हैं, ऑल सेल्स आर दी हैप्लॉइड। अब देखो एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे ओनली सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट था, अभी ओनली सिंगल न्यूक्लियस। अब स्टार्टिंग में होता क्या है, सारे के सारे न्यूक्लियस देखो यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करते हैं, और कितने टाइम डिवीजन कर रहे हैं माइटोसिस की? 3 टाइम कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे 3 टाइम डिवाइड करेंगे, आप देख सकते हो 1 2 3, तो मुझे टोटल यहाँ पे कितने न्यूक्लियस मिलने वाले हैं? 8 न्यूक्लियस। यहाँ पे देखो एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल कितने हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आ गए? 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे क्या देखो, न्यूक्लियस कितने बन चुके हैं? 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब जब न्यूक्लियस बन जाते हैं उसके बाद ही एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है। अभी जस्ट आप इतना सा पे ध्यान रख लो कि हमें यहाँ पे कितने मिल चुके हैं? 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिल चुके हैं, और इनमें से ही एक हमारे पास कौन प्रेजेंट है? एग सेल प्रेजेंट है। तो मेन मोटिव तो हमें एग ही चाहिए था, और एग की फॉर्मेशन कहाँ पे हो चुकी है? एम्ब्रियो सैक के अंदर हो चुकी है। तो हमें यहाँ पे टोटल जो 8 न्यूक्लियस जो मिलते हैं, उसमें से एक हमारे पास एग सेल होता है, 2 सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होती है, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, और 2 हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं? सिनर्जिड्स होते हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं आया तो। अब मैं यहाँ पे एक बार आपको थ्योरी करवा देती हूँ, क्योंकि आपके ओनली 3 मिनट ही रह गए, तो बाकी पोर्शन हम आपका नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर किससे होती है? सॉरी, एमएमसी से, is called megasporogenesis. Ovule generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropyle region of the nucellus. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूल क्या काम करता है? ओनली सिंगल एमएमसी को डिफरेंशिएट करता है, और किस रीजन में डिफरेंशिएट कर रहा है? माइक्रोपाइल रीजन के, मतलब न्यूसेलस के माइक्रोपाइल रीजन में। तो इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब एमएमसी क्या करता है? मियोटिक डिवीजन कर रहा है, मतलब मियोसिस कर रहा है। जब मियोसिस करता है एक सिंगल एमएमसी, तो हमें कितने मेगास्पोर मिलते हैं? 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है। इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द 4 मेगास्पोर। अब मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है? 1 ऑफ मेगास्पोर इज फंक्शन व्हाइल अदर 3 डीजनरेट। 3 हमारे पास डीजनरेट हो गए, ओनली 1 ही फंक्शनल रहा। और इस फंक्शनल मेगास्पोर को ही, ये फंक्शनल मेगास्पोर ही बाद में क्या बनाता है? फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। एम्ब्रियो सैक का सेकंड नाम ही फीमेल गैमेटोफाइट है। अब दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या हुई कि हमारे पास हमें मिले तो 4 मेगास्पोर थे, बट 4 में से ओनली 1 सिंगल मेगास्पोर ही एक सिंगल एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसीलिए इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब ओनली सिंगल स्पोर, सिंगल मेगास्पोर क्या कर रहा है? एम्ब्रियो सैक मतलब फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो प्लीज आपको ये समझ आया? प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। मैम हाँ जी,
वो डीजेनरेट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उतना वहां पे नरिशमेंट मिलता नहीं है जितना उनको चाहिए, उतना वहां पे डेंस साइटोप्लाज्म होता नहीं है, फूड वगैरह नहीं है वहां पे, इतनी सारी चीजें तुम बाद में भी तो वो माइटोसिस करते हैं। नहीं करते हैं। 3 आपके टोटली डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 ही बचता है। ये तो माइटोसिस करता ना। तो एक ही करता है ना, तो एक के लिए तो वहां पे काफी फूड प्रेजेंट है, बाकी सारे 3 डीजनरेट हो गए। अगर सोचो अगर ये सारे के सारे करते तो बाद में सबको माइटोसिस करते, तो इनके बीच में कंपटीशन हो जाता, एवोल्यूशन इसी तरीके से हुआ है, 3 आपके डीजनरेट कर जाते हैं। बताइए आपको समझ आया? रंजना, संदेश, Yes, आपको ma'am. आपको क्लियर है सारी चीजें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी, ठीक है। तो फिर आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आपका ना ये आगे दिया है 8 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी फिर, ठीक है, ये वाला पोर्शन। फिर एम्ब्रोसेक के बारे में भी काफी डिटेल में करवाना है, ठीक है। तो आप प्लीज यहाँ तक पढ़ लेना आज अपना जो भी हमने किया है।